ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाभ कमाने के लिए खरीद और बिक्री की जाती है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में सस्ते दाम पर शेयर खरीदकर महंगे दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। ट्रेडिंग आजकल हम देखते हैं कि लोग शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में भी सवाल आता है कि आखिर ट्रेडिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है और नए लोग ट्रेडिंग कैसे सीखें, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाए आदि। ट्रेडिंग का अर्थ होता है व्यापार, मतलब लोग बाजार से लाभ कमाने के लिए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग काफी प्रचलन में है, क्योंकि इससे लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करके दिन का लाखों रुपए कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट इन हिंदी? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को खरीदना और बेचना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अधिकतर ट्रेडर्स शेयर बाजार से जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग। आजकल ट्रेडिंग हर व्यापार में होती है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ट्रेडिंग में खरीदार और विक्रेता दोनों ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का उदाहरण देखें तो हमारा मकसद शेयर को कम दाम में शेयर बाय करके अधिक दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। याद रखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग केवल शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी होती है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल आदि कमोडिटीज की ट्रेडिंग की जाती है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज जैसे रुपीस, डॉलर, पाउंड आदि की ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंतर्गत इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में डिलीवरी और पोजिशनल ट्रेडिंग आती है। इसके अलावा स्काल्पिंग ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और मुहूर्त ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ही प्रकार हैं। इन सभी में ये तीन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इनके बारे में हम नीचे विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बाकी बची हुई ट्रेडिंग के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ट्रेडिंग के प्रकार। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसके अंतर्गत डिलीवरी और पोजिशनल ट्रेडिंग आती है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर को डिलीवरी में खरीदते हैं और पोजीशनल ट्रेडिंग में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब तो इन्वेस्टिंग ही हुआ ना, तो फिर मैं इसे ट्रेडिंग क्यों कह रहा हूं? जी हां, आपका कहना सही है, यह इन्वेस्टिंग ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप शेयर को कभी ना कभी तो बेचेंगे ही, और शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है, इसलिए आप इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का हिंदी अर्थ होता है कालाबाजारी, मतलब ऐसी ट्रेडिंग जिसमें शेयर बाजार के नियमों से हटकर ट्रेडिंग की जाती है, उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस तरह स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदकर फिर उसके बढ़ने की आशा की जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें लोग तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं। ये शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल कुछ मिनटों में ही शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लिया जाता है। आपको बता दें कि यह इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी अलग है। एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में लोगों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कंप्यूटर्स में कुछ एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जाती है। मार्जिन ट्रेडिंग। जब भी आप अपने ब्रोकर के द्वारा किसी पार्टिकुलर स्टॉक में आप मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो उसे मार्जिन ट्रेडिंग या लीवरेज ट्रेडिंग भी बोला जाता है। मार्जिन का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपने दिया नहीं है, बल्कि आपका ब्रोकर आपको ट्रेडिंग करने के लिए दे रहा है। मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी आजकल लगभग हर ब्रोकिंग ऐप्स में दी जाती है। इनमें आपको 20% से लेकर 80% तक मार्जिन मिलता है। लेकिन याद रहे, मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका लॉस होता है तो ब्रोकर आप पर भारी चार्जेस भी लगा सकता है। इसीलिए मार्जिन ट्रेडिंग केवल तभी करें जब आपको अपनी ट्रेड पर पूरा विश्वास हो। मुहूर्त ट्रेडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी शुभ मुहूर्त पर की जाने वाली ट्रेडिंग को मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। यह अधिकतर दिवाली के मौके पर की जाती है, जिसमें किसी निश्चित शुभ समय के दौरान इस ट्रेडिंग को किया जाता है। आइए अब बताते हैं आपको ट्रेडिंग के उन प्रकारों के बारे में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन में शेयर को खरीदने और बेचने वाले ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं।
इसमें आपको उसी दिन शेयर को बाय और सेल करना पड़ता है। अगर आपने इंट्राडे में शेयर खरीदा है और शेयर बाजार बंद होने से पहले यानी 3:30 बजे से पहले आप अपने उस दिन खरीदे हुए शेयर नहीं बेचते हैं तो आपका ब्रोकर अपने आप ही आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है, मतलब उस दिन खरीदे हुए आपके सारे शेयर बेच देता है। साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं क्योंकि आप बाजार बंद होने से पहले अपने शेयर नहीं बेच पाए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी होता है। चार्ट पर अगली कैंडल कौन सी बनेगी, हर एक इंट्राडे ट्रेडर्स ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनियों पर रिसर्च करना जरूरी नहीं होता है, बस आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डिलीवरी की अपेक्षा आपको इंट्राडे में मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। एक इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस, मूविंग एवरेज और कई प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप के द्वारा ट्रेड करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल मजबूत शेयर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप किसी भी घटिया फंडामेंटल वाले स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो कि सच भी है, लेकिन अगर आप समझदारी से स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आप अपने नुकसान को कम कर सकते हो और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। 2. स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में शेयर को खरीदने बेचने वाली ट्रेडिंग ही स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में अधिकतर लोग 5% से लेकर 20% प्रॉफिट होने पर अपने खरीदे हुए शेयर को सेल कर देते हैं, फिर चाहे उसमें 1 हफ्ता लगे या 1 महीना, यह मायने नहीं रखता। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की अपेक्षा अधिक सेफ मानी जाती है क्योंकि इसमें शेयर को उसी दिन बेचना जरूरी नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन कंपनियों में वॉल्यूम भी अच्छा होता है और फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं। इंट्राडे की अपेक्षा स्विंग ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटली स्टेबल कंपनी चुनना पड़ती है क्योंकि आप अपना प्रॉफिट कुछ ही मिनट हो या घंटों में नहीं बल्कि कुछ दिनों या तो में कमाना चाहते हैं और आप अधिक रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के द्वारा आप लाभ कमाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही ट्रेड करते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा स्टॉक्स में ब्रेकआउट और ब्रेक इवन होने पर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। किसी भी शेयर के चार्ट में ब्रेक आउट होने का मतलब है कि उसने अपना पिछला सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, मतलब शेयर अपने पिछले प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को समझने के बाद अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। 3. ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल और पुट ऑप्शंस को खरीदने और बेचने वाली ट्रेडिंग को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। कॉल ऑप्शन को खरीदने का मतलब है कि आप शेयर मार्केट पर बुलिश है और पुट ऑप्शन को खरीदने का मतलब है कि आप बेरिश हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की मानी जाती है। इसमें आपको कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर प्रीमियम के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसों की जरूरत होती है, यहाँ तक कि आप 100 रुपये से भी ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके और ऑप्शन सेलिंग करके। आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में 80% ऑप्शन बायर्स है जबकि केवल 20% ऑप्शन सेलर्स हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन बाइंग में आप 100-200 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपए की जरूरत होती है। ये भी जान ले कि 75% ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं जबकि केवल 25% ऑप्शन बायर्स ही पैसा कमा पाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन सेलर्स के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है जबकि ऑप्शन बायर कुछ ही पैसों से ट्रेड करता है और जितने भी नए लोग होते हैं वह ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वह अधिक पैसे देकर कम प्रॉफिट किया था करता है, जबकि ऑप्शन बायर नुकसान इसलिए करता है क्योंकि वह कम पैसे देकर अधिक प्रॉफिट की आशा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखें, वरना आपका लाखों रुपए कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। इसमें आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे कभी मत करें क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा लें लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा।
नोट, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए पहले इसे अच्छे से सीख ले, समझ ले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पकड़ बना ले, इसके सारे बेसिक नियमों को जान ले, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर शुरुआत करें। अब तक आपने जाना कि ट्रेडिंग क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन हिंदी। आइए आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे काम करती है। ट्रेडिंग कैसे काम करती है? हाउ ट्रेडिंग वर्क्स इन हिंदी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बायर्स और सेलर्स के शेयर खरीदने और बेचने के आधार पर काम करती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में डिमांड और सप्लाई नियम काम करता है। जिस स्टॉक की डिमांड अधिक होती है उसका प्राइस बढ़ने लगता है और जिस स्टॉक की डिमांड कम होती है उसकी कीमत घटने लगती है। ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है ये समझने के लिए आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम को समझना आवश्यक है। अगर आज किसी स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है और सेलिंग वॉल्यूम कम, तो जाहिर सी बात है शेयर ऊपर जाएगा, और अगर सिचुएशन इसके विपरीत है तो शेयर नीचे जाएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग में शेयर की कीमत कैसे ऊपर नीचे होती है इसे समझने के लिए बिड और आस्क प्राइस पर नजर रखें। बिड प्राइस का मतलब होता है कि बायर किस प्राइस पर शेयर खरीदने को तैयार है और आस्क प्राइस का मतलब है कि सेलर किस प्राइस पर शेयर बेचने को तैयार है। आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग तब तक संभव नहीं है जब तक बिड और आस्क प्राइस मैच ना कर जाए। इसका मतलब यह है कि जब तक खरीदार विक्रेता के मूल्य पर शेयर खरीदने को तैयार नहीं हो जाता तब तक उस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो सकती। और यही कारण है कि कुछ स्टॉक्स में बहुत देर तक ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत कम है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में अगर कोई बड़ी क्वांटिटी खरीद ले, उस स्टॉक का प्राइस अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर वह शेयर न्यूज में आने लगता है। आपने ऐसा कई बार न्यूज में देखा होगा कि जो कोई भी यानी विदेशी निवेशक किसी शेयर में खरीदारी करता है तो उस शेयर में बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उस शेयर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर कुछ दिनों बाद लगातार नीचे आने लगता है। लेकिन इन सब के बीच स्विंग ट्रेडर अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्हें फायदा तभी होता है जब किसी स्टॉक में मूवमेंट हो रही हो। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी शेयर में बायर स्ट्रॉन्ग है तो वह ऊपर जाएगा और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो वह शेयर नीचे जाएगा। ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग के अंतर्गत टेक्निकल एनालिसिस की सभी चीजें आती है, जैसे चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, स्पॉट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, पुट कॉल रेशियो आदि। अगर इन सभी चीजों को एक एक करके देखा जाए तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें काफी चीजें समाहित हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चार्ट पैटर्न्स देखें तो तरह तरह की चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिन्हें सीखने में आपको हफ्तों से लेकर महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार इंडिकेटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आरएसआई इंडिकेटर मेरा फेवरेट है। इसके अलावा मूविंग एवरेज भी अलग अलग तरह के होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो इसमें भी तरह तरह की कैंडल होती है और हर कैंडल का अलग मतलब होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको किसी एक चीज पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ती है। अब तक आप सीख चुके हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है और ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ट्रेडिंग कैसे करें? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करना पड़ता है। फिर आप किसी भी स्टॉक को चुनकर उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर ऐप्स हैं। दोस्तों, मैं भी अपस्टॉक्स के द्वारा ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाकर F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। उसी के हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। ट्रेडिंग करते समय क्या सोचना चाहिए? शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते समय इन बातों को सोचना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय आपको अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप पहले ही डिसाइड कर ले कि आपको आज दिन में कितनी बार ट्रेड करना है और आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। जब आप पूरी तरह से ट्रेडिंग करने के तैयार हो तब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। कभी भी ज्यादा दुखी या ज्यादा खुश होकर ट्रेडिंग मत करें।
ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब मान अगर आपको किसी दिन लगातार 3 ट्रेड में लॉस हुआ तो आप चौथी बार भी ट्रेड करेंगे क्योंकि आपको अपने नुकसान की भरपाई करनी है। ऐसी साइकोलॉजी बहुत सारे लोगों की होती है जिसके चक्कर में वह फ्रस्ट्रेशन के चलते अपना दुगुना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो आपको उस दिन कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। इसी प्रकार का अगर कोई शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो अपनी खरीदी गई कुछ क्वांटिटी सेल दें और जब वह और ऊपर जाने लगे तो अपनी बची हुई क्वांटिटी भी सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें। कुछ लोग होते हैं जो शेयर के और बढ़ने का इंतजार करते हैं जबकि जब अचानक से नीचे आ जाता है तो बाद में पछताते हैं। आपको इस प्रकार का माइंडसेट रखना चाहिए कि अगर कोई शेयर खरीदे गए प्राइस से 10% ऊपर चला जाता है तो आप उसे कभी भी लॉस में नहीं बेचेंगे। अब तक आप ट्रेडिंग क्या होती है इससे संबंधित बहुत कुछ जान चुके होंगे, तो आइए जानते हैं कि नए लोग ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे सीखें? हाउ टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग इन हिंदी। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन समझना होगा। इसके अलावा ट्रेडिंग सीखने के लिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स और ट्रेडिंग बुक्स भी पढ़कर भी सीख सकते हैं। 1. ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ें। स्टॉक मार्केट में कई सारी ट्रेडिंग की किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी बुक को खरीदने से पहले ये डिसाइड करने की आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या कोई और। इसके बाद उस किताब के बारे में इंटरनेट पर ऑनलाइन रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें। 2. पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आप शुरुआत में रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि आप लाइव मार्केट देखकर पेपर पर शेयर प्राइस के बाइंग और सेलिंग लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अमाउंट भी लिखते चले। फिर कुछ समय बाद चेक करिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जब आपको पेपर पर 10 में से 7 बार प्रॉफिट होने लगे तो आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी सही तरीके से काम नहीं करती है, जो भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पेपर पर ट्रेड करने से आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जाता। और मेरा मानना है कि अगर आप पेपर पर ही बार बार लॉस कर रहे हैं तो लाइव मार्केट में तो आप केवल नुकसान ही करेंगे। 3. ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स करके सीखें। इंटरनेट को बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी कोर्स को लेने से पहले उसकी रेटिंग और रिसीव जरूर चेक कर लें। मैं तो कहता हूं कि आप ऑनलाइन कोर्स लेने के बजाय यूट्यूब चैनल्स के द्वारा फ्री में स्टॉक ट्रेडिंग की वीडियोस देखें, क्योंकि आजकल तो फ्री में इतना सारा कंटेंट इंटरनेट पर उपलब्ध है कि आप जो चाहे वह सीख सकते हैं। ट्रेडिंग के नियम, रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए नीचे दिए गए नियम जरूर फॉलो करें। शेयर बाजार में कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए पहले आपको इसे सीखना होगा। जो लोग बनाना सीखे ट्रेडिंग करेंगे वह कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग करते समय ब्रोकिंग ऐप में कितने ब्रोकरेज और चार्जेस लगते हैं यह जरूर पता कर लें। किसी भी शेयर को सिर्फ उसका प्राइस बढ़ता हुआ देखकर मत खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि उसे ऑपरेटर द्वारा बेवजह बढ़ाया जा रहा हो। कभी भी अपना पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग करते समय हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर रखें। ज्यादा लालच मत करें, पहले से ही अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि 10% या 20% प्रॉफिट होने पर आप एग्जिट कर देंगे। डिसिप्लिन के साथ चैटिंग करें, जो नियम आपने सेट कर दिए हैं उन्हें फॉलो करें। पहले ही तय कर लें कि आपको किस लेवल पर एंट्री लेनी है और किस लेवल पर एग्जिट लेना है। ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको सस्ते दाम में शेयर खरीदकर महंगे दाम में बेचना पड़ता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को पहले से प्रोडक्ट करवाते हैं तो आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर ही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, और सारा खेल खरीदने और बेचने का ही है। अगर आप किसी शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदते हैं तो आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में शेयर की इंट्रिंसिक उतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि इसका काम अधिकतर उन लोगों को होती है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि अगर आप चार्ट पर अगली कैंडल प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो ट्रेडिंग से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं जानता हूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी चार्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो 70-80% एक्यूरेसी के साथ चार्ट प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ऐसा वह इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत, ट्रेडिंग का अनुभव होता है। अगर आप भी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप भी चार्ट प्रेडिक्शन में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान। नीचे मैंने आपको ट्रेडिंग के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बताया है। ट्रेडिंग के फायदे क्या है?
एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करके आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आपको नकली कैश दिया जाता है, उससे आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आपका नुकसान केवल उतना ही है जितना आप कैपिटल लगा रहे हैं, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करके दिन का लाखों रुपए कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के नुकसान क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका लाखों रुपए का कैपिटल कुछ ही समय में जीरो हो सकता है। अगर आप मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग ब्रोकिंग चार्जेस को अच्छे से नहीं समझते हैं, जिससे के बाद उन्हें जितने रुपए का प्रॉफिट होता है उतना तो उन्हें चार्जेस ही देने पड़ते हैं। ट्रेडिंग का ये सच है कि जितने लोग इसमें पैसे कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं, जिसका कारण है बिना सीखे ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करने से पहले क्या ध्यान रखें? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करते समय सतर्क रहें। बहुत सारे लोग न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जब किसी स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आती है तो उसे खरीद लेते हैं। फिर जब कुछ समय बाद उसी न्यूज़ के चलते बहुत सारे लोग उसी शेयर में निवेश करने लगते हैं तो उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है और तब वह अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करके खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में झूठी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से घटिया कंपनियों का प्रमोशन किया जाता है, जिसमें छोटे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं और ऑपरेटर आपका पूरा पैसा लेकर भाग जाते हैं। 2. सर्किट लगने वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग मत करें। सर्किट अधिकतर पेनी स्टॉक्स में ही लगते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। ऐसे शेयरों को ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं जो अचानक से किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर जब छोटे इन्वेस्टर्स उसमें निवेश करने लगते हैं तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने लगता है और जब शेयर प्राइस हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर बेच देते हैं, जिससे उस स्टॉक में उसमें लोअर सर्किट लगना शुरू जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर्स अपने शेयर नहीं बेच पाता है और आप उस शेयर में फंस जाते हैं। इसे पंप एंड डंप स्कीम भी बोला जाता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है? ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना पड़ता है, जबकि इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस पर। ट्रेडिंग करते समय प्राइस एक्शन और चार्ट देखना महत्वपूर्ण होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना जरूरी होता है। ट्रेडिंग में स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री चेक करना पड़ता है, जबकि इन्वेस्ट में कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जाता है, जबकि इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में। नए लोग ट्रेडिंग कैसे सीखें? नए लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें। टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान दें और चार्ट पैटर्न्स पढ़ना सीखें। अलग अलग तरह की कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में सीखें। इसके अलावा ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बारे में भी सीख सकते हैं। ट्रेडिंग में एक्सपर्ट कैसे बने? शेयर मार्केट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितना ज़्यादा ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका अनुभव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक दिन आप सफल ट्रेडर जरूर बनेंगे। शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग कौन सी है? अगर आप एक शुरुआती ट्रेडर हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क बहुत कम होता है, इसीलिए नए लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है।